हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टार टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले हमने हिंदी व्याकरण में भाग नंबर 14 तक कर लिया। आज हम करेंगे भाग नंबर 15 हिंदी व्याकरण का, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के संधि में स्वर और व्यंजन को डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने स्वर और व्यंजन को डिटेल से नहीं जाना है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो देखते हैं विसर्ग संधि में क्या है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नियम नंबर 1 देखते हैं। विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। इसी तरह से टा या ठा हो तो षटकोण वाला श हो जाता है। ता और था हो तो सपेरा वाला श हो जाता है। यानी कि विसर्ग के बाद च छ आए तो श हो जाएगा, ट ठ आए तो श हो जाएगा और त थ आए तो श हो जाएगा। च और छ में बड़ा सा आएगा, ट और ठ में षटकोण वाला श आएगा और त और थ में शपेरा वाला श आएगा। दोस्तों, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण श श श हो जाता है। दूसरा वर्ग कौन सा है? च छ। तीसरा वर्ग कौन सा है? ट ठ। और चौथा वर्ग कौन सा है? त और था। तो इन सब की जगह पे क्या हो जाता है? श श श, यानी कि बड़ा सा षटकोण वाला श और सपेरा वाला सा। दोस्तों, यहाँ पे आप तीनों सा के नीचे हलंत लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी आएगा श तो वो एक व्यंजन के रूप में आएगा, उसमें स्वर नहीं जुड़ा होगा। तो जब भी आप अभी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखते हैं। निधन छल, निश्छल। यहाँ पे देखेंगे आप स को आधा श के रूप में ही आया है, बड़ा श। क धन चित, कश्चित। धनु धन टंकार, धनुष टंकार। ध्यान से देखेंगे तो सारे यहाँ पे देखें धनु धन टंकार में टा आया है, तो टा आने की वजह से आपका कौन सा श हो जाएगा? टा किस में आता है? ट ठ तीसरे वर्ग में आता है, तो तीसरे वर्ग में क्या यूज हुआ? श यूज हुआ, यानी कि षटकोण वाला सा यूज हुआ है। तो इसमें धनुष टंकार में षटकोण वाला सा आधे रूप में आया है। निधन च, निश्चय। चा में क्या होता है? च छ में बड़ा सा आता है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा सा आधे रूप में आ गया। निधन चेष्ट, निश्चेष्ट। यहाँ पे देखेंगे निधन चेष्ट, निश्चेष्ट में चा के अगर चा है तो उसकी जगह पे क्या आता है? बड़ा वाला श आता है ना चा के पहले। तो यहाँ पे देखिए निश्चेष्ट में बड़ा वाला सा आधे रूप में आया है। निधन चल, निश्चल, निश्चल। दु धन ट, दुष्ट। मनः धन ताप, मनस्ताप। निधन तेज, निस्तेज। दु धन तेज, दुस्तेज। दु धन तर, दुस्तर। निधन छिद्र, निश्छिद्र। निधन तार, निस्तार। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि च छ की जगह पे बड़ा वाला श हुआ है, ट ठ की जगह पे षटकोण वाला श हुआ है और त थ की जगह पे छोटा सा यानी कि सपेरा वाला श हो गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सारे उदाहरण को अब जब ध्यान से देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। विसर्ग के बाद श श श आए तो विसर्ग के बाद वही अक्षर हो जाते हैं या ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग के बाद बड़ा सा षटकोण सा या सपेरा वाला सा आता है तो वही अक्षर हो जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। दुशासन, दुशासन, दुशासन या दुशासन। हरिधन श्वेते, हरिष्यते या हरिष्यते। हरिष्यते में देखेंगे आपका बड़ा सा आया है, तो उस विसर्ग में आपका विसर्ग की जगह पे अगर आप विसर्ग हटाते हैं तो उसकी जगह पे छोटा बड़ा वाला सा हाफ रूप में आ जाता है। अगर विसर्ग आप नहीं हटाते तो वैसे ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, तब भी वो सही रहेगा। अगर आप विसर्ग की जगह पे बड़ा श लिख दे रहे हैं तब भी वो सही रहता है।
नि धन शंक, निशंक या निशंक, दोनों वर्ड आप दोनों वर्तनी में अगर दोनों में से एक कोई दिया है तो आपका सही है। चतुर्धन षष्ठी, चतुष्षष्ठी या चतुष्षष्ठी। निधन संदेह, निस्संदेह या निसंदेह। निधन सार, निस्सार या निसार, दोनों वर्ड ही आपके सही हैं। तो ये नियम आपका क्या कह रहा है, श आए तो विसर्ग के बाद वही अक्षर हो जाता है, यानी विसर्ग आप हटा दे रहे हैं तो उसकी जगह पे वही अक्षर लिख दे रहे हैं, लेकिन वो आपका व्यंजन के रूप में आएगा, यानी हाफ रूप में आएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नियम नंबर 3 की तरफ। विसर्ग के बाद क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों क ख प फ, क ख जो है वो आपका पहले वर्ग में आता है, और प फ जो होता है वो आपका पंचम वर्ग में आता है, यानी 5वें वर्ग में आता है। तो पहले वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड और 5वें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, ये दोनों अगर आ जाते हैं तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता है। तो देखते हैं ध्यान से उदाहरण। रजह धन कड़, रजह कड़। पयः धन पान, पयः पान। अंतः धन करण, अंतः करण। अधः धन फलित, अधः फलित। अंतः धन पुर, अंतः पुर। प्रातः धन काल, प्रातः काल। अधः धन पतन, अधः पतन। आपका सेम वर्ड वही लिख दिया गया है, बस आपका ये प्लस वाला साइन हटा के सेम वही वर्ड इधर लिख दिया गया है, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर। अब हम चलते हैं नियम नंबर आपका 4 की तरफ। यहाँ पे देख लेते हैं दु धन ख, दुख। दुख में भी आपका प्लस का साइन हटा दिया गया है, तो सेम वही वर्ड आपका लिख दिया गया है। नियम नंबर 4 क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले ई या उ और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो इनके पहले विसर्ग के बदले श हो जाता है। क ख की बात या प फ की बात इसमें भी हो रही है, यानी कि पहला वर्ग और 5वें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, पहला वर्ग और 5वें वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड के पहले अगर विसर्ग है और उसके पहले भी अगर छोटी ई या छोटा ऊ की मात्रा है तो आपका षटकोण वाला श हो जाता है। लेकिन ये श भी व्यंजन के रूप में ही होता है, उसमें नीचे हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। निधन कपट, निष्कपट। दुधन कर्म, दुष्कर्म। निधन फल, निष्फल। निधन पाप, निष्पाप। निधन पंक, निष्पंक। चतुधन पद, चतुष्पद। दुधन पान, दुष्पान। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सब में षटकोण वाला श व्यंजन के रूप में यानी हाफ रूप में ही आया है। दुधन कर, दुष्कर। दुधन कुल, दुष्कुल। दुधन फल, दुष्फल। और दुधन पुत्र, दुष्पुत्र। ये क्लियर है ना कि अगर आपका छोटी ई छोटा ऊ के बाद कोई भी छोटी ई या छोटा ऊ के बाद विसर्ग आता है और उसके बाद पहले वर्ग का पहला दूसरा वर्ड और 5वें वर्ड का पहला दूसरा वर्ड आता है तो उसकी जगह पे आप षटकोण वाला सा हो जाता है। षटकोण वाला सा ही आप पहचानेंगे उसको। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से फटाफट। पहला नियम क्या कह रहा था, च छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है और ट ठ हो तो षटकोण वाला श हो जाता है और त थ हो तो छोटा स हो जाता है। अब आप ये ध्यान से देखिए, च छ बड़ा स है, ट ठ श, त थ छोटा स। तो यानी कि दूसरा तीसरा और चौथे वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड जो है वो श में परिवर्तित हो रहा है और ये श आपका व्यंजन के रूप में। यहाँ पे हलंत आप देख लीजिएगा, एक बार हलंत लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। निधन छल, निश्चल। क धनचित, कश्चित। धनु धन टंकार, धनुष टंकार। निधन च, निश्चय। निधन चेष्ट, निश्चेष्ट। निधन चल, निश्चल। यहाँ पे च है तो बड़ा सा आ गया है। यही सब ध्यान देना आपको कि कौन सा वर्ड आ रहा है, किस वर्ग का है, कौन सा वर्ड है और उसके आगे हमें कौन सा शाल यूज करना है। ये आप थोड़ा सा एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। क्लियर। इसी तरह से ये भी था, विसर्ग के बाद श आना है तो वही अक्षर हो जाता है। बस आपका
अगर आप विसर्ग के रूप में लिखते हैं तब भी आपका सही। अगर आप विसर्ग का यूज करके नहीं लिखते हैं तो आप उसी अक्षर को, जैसे सा है तो स को लिखेंगे, षटकोण वाला सा है तो स को लिखेंगे, अगर सपेरा वाला सा है तो सपेरा वाला सा को लिखेंगे, तो वो तब भी आपका सही माना जाएगा। अगर आप विसर्ग सहित लिखते हैं तब भी आपका सही माना। ये तो बहुत ही आसान है और इसको आप ध्यान भी दीजिएगा। कभी कभी आ जाता है वर्तनी में तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा सही है। दोनों तो एक साथ नहीं देगा, दोनों में से एक ही देगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए। नियम नंबर 3 था तो क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, रज धन कड़ रज क आया है, कड़ में का आया, पान में पा आया है, करण में का आया, प फ क ख, जहाँ भी आएगा आपका नो चेंजमेंट। इसी तरह से नियम नंबर 4 भी आपके लिए बहुत आसान है, बस आप एक बार कंसंट्रेट कर लीजिएगा। छोटा ऊ आए, सबसे पहले छोटा ऊ की कोई भी वर्ड रहे उसके साथ छोटी या छोटा ऊ की मात्रा लगी रहे, और उसके बाद विसर्ग हो, और उसके बाद क ख यानी का वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, और पांचवें वर्ड का प फ का पहला और दूसरा वर्ड आता है, तो आप क्या करेंगे उसमें आप यही देखेंगे कि कौन सा वर्ड है और उसके पहले छोटा ऊ का यूज हुआ है कि नहीं। तो आप उसके जगह पे उसके पहले क्या करेंगे, षटकोण वाला श यानी कि व्यंजन के रूप में यूज करेंगे। जैसे नि धन कपट निष्कपट, दु धन कर्म दुष्कर्म, सब में इन सब में आपका क ख और प फ के पहले आप षटकोण वाला श व्यंजन के रूप में यूज किए हैं। ध्यान से देख लीजिए, बस क्लियर हो गया दोस्तों। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी कमेंट हो, किसी तरह का सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।